स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिलेशंस ऑफ स्टमक। स्टमक का जो रिलेशन होता है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसके बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, जैसा आप ये देख रहे हैं कि रिलेशंस ऑफ स्टमक, ये देखिए इसमें जो रिलेशन है, एक तो इसमें ये पेरिटोनियल रिलेशन और एक इसमें होता है विसरल रिलेशन। तो देखिए, सबसे फर्स्ट ये स्टमक और ये पेरिटोनियल रिलेशन। तो पेरिटोनियल रिलेशन में सबसे पहले देखिए ये लेसर ओमेंटम, ठीक है, ये है लेसर ओमेंटम। तो ये जो लेसर ओमेंटम है ये होता है अलोंग द लेसर कर्वेचर ऑफ स्टमक, ये लेसर ओमेंटम। एक सेकंड जो पेरिटोनियल रिलेशन है ये है ये वाला, ये है ग्रेटर ओमेंटम। ये तो ये अलोंग द ग्रेटर कर्वेचर, ये होता है ग्रेटर ओमेंटम और ये ग्रेटर कर्वेचर से ये लगा होता है। तीसरा जो होता है ये गैस्ट्रोस्प्लीनिक लिगामेंट। देखिए, ये स्प्लीन है और ये गैस्ट्रोस्प्लीनिक लिगामेंट। तो ये जो गैस्ट्रोस्प्लीनिक लिगामेंट है ये फंडस ऑफ द स्टोमक, वहाँ से ये लगा होता है गैस्ट्रोस्प्लीनिक, और ये स्प्लीन के साथ में ये अटैच होता है, गैस्ट्रोस्प्लीनिक लिगामेंट। और सबसे अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द फंडस ऑफ स्टोमक, वहाँ पर रहेगा गैस्ट्रोफ्रेनिक लिगामेंट, जो कि डायफ्राम से अटैच रहेगा। तो ये इसका पेरिटोनियल रिलेशन, एक लेसर ओमेंटम, देन ग्रेटर ओमेंटम, गैस्ट्रोस्प्लेनिक, देन गैस्ट्रोफ्रेनिक। और ये जो स्टमक है ये पेरिटोनियम से ये पूरा तो कवरेज रहता है, एक्सेप्ट ये जो आर्टरी सप्लाई जो होता है अलोंग द कर्वेचर, वो और बेयर एरिया ऑफ द स्टमक। और ये जो बेयर एरिया ऑफ स्टमक है ये पोस्टीरियर में जो कार्डियक ओरिफिस होता है उसके पोस्टीरियर पार्ट में वो एरिया बेयर एरिया होता है, और वहाँ पर लेफ्ट क्रस ऑफ द डायफ्राम उससे वो अटैच रहता है। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि बेयर एरिया ऑफ द स्टमक। तो कार्डियक ओरिफिस, ये जो स्टोमक है इसके पोस्टीरियरली, तो कार्डियक ओरिफिस के जो पोस्टीरियरली वाला जो पार्ट है उसी के अराउंड ये एरिया बेयर होता है, ये बेयर एरिया ऑफ स्टोमक। तो ये इसका पेरिटोनियल रिलेशन। अब देखिए विसरल रिलेशन में, इसमें भी दो आता है विसरल में, एक एंटीरियर या एंटेरो सुपीरियर और दूसरा पोस्टीरियर रिलेशन, जिसको कि हम लोग स्टोमक बेड बोलते हैं। तो सबसे पहले देखिए एंटीरियर वाला, ये एंटीरियर रिलेशन या एंटेरो सुपीरियर रिलेशन। तो एंटेरो सुपीरियर रिलेशन में देखिए सबसे पहले ये जो है ये राइट साइड में ये जो स्टमक है ये एंटीरियरली लेफ्ट लोब एंड क्वाड्रेट लोब ऑफ द लीवर से ये अटैच रहता है, ठीक है। ये वाला पोर्शन, ये जो पोर्शन जो आप देख रहे हैं ये पोर्शन, ये लेफ्ट लोब एंड यहाँ पर ये जो डोडेनम का जो एरिया आता है, ये जो पैलोरिक वाला जो एरिया है, ये इस जगह पे क्वाड्रेट लोब ऑफ लीवर रहेगा। तो ये इसके एंटीरियर रिलेशन में, ठीक है। और देखिए ये अपर हाफ में लेफ्ट कोस्टल मार्जिन एंड डायफ्राम, ये जो है लेफ्ट कोस्टल मार्जिन एंड डायफ्राम रहेगा। और जो फंडस वाला जो पार्ट है वहाँ पे स्प्लीन रहता है एंटीरियरली, और लोअर हाफ जो एंटीरियर होगा ये एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल से ये अटैच रहेगा। तो एंटीरियर रिलेशन ऑफ स्टोमक में ये लेफ्ट लोब ऑफ लीवर, देन क्वाड्रेट लोब, देन स्प्लेनिक एरिया, देन लेफ्ट कोस्टल मार्जिन एंड डायफ्राम, देन एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, ये एंटेरो सुपीरियर या इसको हम लोग एंटीरियर रिलेशन ऑफ स्टमक भी बोलते हैं। अब देखिए पोस्टीरियरली, देखिए ये हो गया पोस्टेरो इंफीरियर या पोस्टीरियर, या इसी को हम लोग बोलते हैं स्टमक बेड, ठीक है। ये पोस्टीरियर रिलेशन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम्स में हमेशा शॉर्ट नोट में पूछे जाते हैं स्टमक बेड। यहाँ पर क्या होता है कि ये जो स्टमक है ये लेसर सैक ऑफ पेरिटोनियम से ये अटैच रहता है, लेसर सैक ऑफ पेरिटोनियम, और उसी में इसमें तो सैलो ग्रूव इसमें बन जाएगा, जो कि सुपाइन पोजीशन पे स्टोमक उसी के ऊपर रेस्ट करता है। तो इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं स्टमक बेड। और स्टमक बेड दैट मीन्स स्टमक पोस्टीरियरली
ये रिलेटेड होगा सबसे पहले यहाँ पे ये डायफ्राम, देखिए ये है जो एरिया, ये डायफ्राम का एरिया है, इससे रिलेटेड होगा। देन ये स्प्लीन, फंडस के पास में स्प्लीन से ये अटैच रहेगा, स्प्लीन। आफ्टर दैट लेफ्ट किडनी, देखिए ये वाला लेफ्ट किडनी है। देन लेफ्ट सुप्रारीनल ग्लैंड, इससे अटैच रहेगा। इसके बाद में देखिए ये स्प्लीनिक आर्टरी, आपको पता है कि स्प्लीनिक आर्टरी ये सिलियक ट्रंक का ब्रांच है, तो ये स्प्लीनिक आर्टरी। देन पैनक्रियाज, देखिए ये पैनक्रियाज। इसके बाद में ये ट्रांसवर्स मीजोकोलोन, ट्रांसवर्स मीजोकोलोन। देन लेफ्ट कोलिक फ्लेक्सर, ये लेफ्ट कोलिक फ्लेक्सर। तो ये इतना स्ट्रक्चर ये अटैच रहेगा पोस्टीरियर सरफेस ऑफ स्टोमक, जो कि स्टोमक बेड बनाता है। एक बार फिर से देख लीजिए, ये हो गया डायफ्राम, ये स्प्लीन, देन लेफ्ट किडनी, लेफ्ट सुप्रारीनल ग्लैंड, देन स्प्लीनिक आर्टरी, देन पैनक्रियाज, देन ट्रांसवर्स मीजोकोलोन, देन लेफ्ट कोलिक फ्लेक्सर। और ये जो पोस्टीरियरली है ये पूरा ये लेसर सैक ऑफ द पेरिटोनियम से अटैच रहता है, एक्सेप्ट स्प्लीन। ये स्प्लीन जो होता है ये वाला, ये पूरा ग्रेटर सैक ऑफ पेरिटोनियम से अटैच रहता है। तो ये पोस्टीरियर रिलेशन ऑफ किडनी स्टोमक बेड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ये आपने पढ़ लिया एंटीरियर रिलेशन एंड पोस्टीरियर रिलेशन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टोमक में ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। थैंक यू।